अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। टोनी बैंक्स, जैकी ग्लीसन, एक सेवानिवृत्त भीड़ टारपीडो हिटमैन, अब पत्नी फ्लो, कैरोल चैनिंग और बेटी डार्लिन एलेक्जेंड्रा हे के साथ बस गई। अपनी बेटी के नए हिप्पी बॉयफ्रेंड स्टैश जॉन फिलिप कानून और उनके बारे में चिंता करते हैं, और उनकी डार्लिन की अपनी पितृत्व भीड़ के मालिकों की एक पिता पुत्र जोड़ी हेची सेसर रोमेरो और एनजी फ्रैंकी एवलॉन। टोनी को ये खबर लाती है कि शीर्ष डकैत गॉड ग्रूचो मार्क्स उसे एक आखिरी नौकरी करना चाहता है। अपने पुराने पाल को तरल कर देता है। ब्लू चिप्स पैकर्ड मिकी रूनी, इससे पहले कि पैकर्ड अमेरिकी सीनेट के अपराध आयोग के समक्ष गवाही दे सके, टोनी ने मना कर दिया। लेकिन एक और पुराने दोस्त हैरी अर्नोल्ड स्टैंग की खोज करने पर सिर के माध्यम से गोली मार दी गई। भगवान की इच्छाओं के साथ जाती है और अब एक दोषी की धारीदार पोशाक पहने हुए खुद को रॉक आइलैंड फेडरल पेनिटेंट्री, एक भविष्य उच्च तकनीक में पाता है। अल्काट्राज शैली की संस्था जहां पैकर्ड को शीर्ष स्तरीय संरक्षण के तहत आयोजित किया जाता है। टोनी की अनुपस्थिति में स्टैश और उनके दोस्तों, जिन पर वैग्रेंसी का आरोप लगाया गया है, को फ्लो द्वारा उनके घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह एनजी का दौरा करती है, जैसा कि डार्लिन ये भी पता लगाने की मांग करता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। उसे या तो नौकरी रद्द करने के लिए राजी करने के लिए, या उसे भगवान के पास ले जाना, जो एक देश के बिना रह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल में एक नौक पर व्यक्तिगत रूप से पूछें। एनजी फ्लो नहीं लेगा, लेकिन वह डार्लिन को ले जाएगा, जो फिर भी स्टैश को साथ लाने पर जोर देता है। परमेश्वर डार्लिन को पसंद करता है, जैसा कि भगवान की लंबी सुपरमॉडल जैसी काली मालकिन लूना को रोकती है। लेकिन दोनों अपनी खोज में निराश हैं। टोनी के सेलमेट्स में से एक ड्राफ्ट डोजर है जिसे फ्रेड द प्रोफेसर ऑस्टिन पेंडल्टन कहा जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स विजार्ड है जिसने प्रौद्योगिकी को त्याग दिया है, लेकिन बैंकों को सेल टू सेल संचार के अवसर की अनुमति देने के लिए एक टेलीविजन सेट में हेराफेरी करने में एक अपवाद बनाता है। पैकर्ड बैंकों को पता चलता है कि वह अपने पुराने दोस्त को नहीं मार सकता है, और परिणामस्वरूप शायद जेल से कभी नहीं निकलेंगे। वह अपनी पत्नी को खबर के साथ लिखता है, फ्रेड से उधार ली गई स्टेशनरी पर फ्रेड की नजरअंदाज को अनदेखा करते हुए लिफाफे को चाटने के लिए और उस कठिन तरीके की खोज करने के लिए कि सभी स्टेशनरी एलएसडी के साथ भिगोया जाता है, एक बुरी यात्रा पर पूरी जेल भेजने के लिए पर्याप्त है। कैदियों में से एक, लीच माइकल कॉन्स्टेंटाइन, कहता है, अरे शायद अगर मैं उस सामान में से कुछ लेता हूँ तो मुझे अब किसी का बलात्कार नहीं करना होगा। फ्रेड परिणामी एसिड अनुभव के माध्यम से टोनी का मार्गदर्शन करता है, जिससे उसे भागने की साजिश करते हुए डार्लिन और उसके अतीत के बारे में उसकी चिंताओं के साथ आने में मदद मिलती है। डार्लिन और स्टैश ईश्वर की नौक पर सवार रात बिताते हैं, जिसमें स्टैश को फ्लो और उनके दोस्तों को उनके स्थान के बारे में वापस शब्द मिलता है, और मदद के लिए एक कोडित याचिका, जैसा कि हिप्पी एक बचाव को माउंट करते हैं। टोनी और फ्रेड ने फ्रीजर बैग और कचरे के डिब्बे से एक मेकशिफ्ट बैलून का निर्माण किया। जेल के दोपहर के भोजन में स्टेशनरी की पूरी आपूर्ति को डंप किया।
और जेल से बाहर उड़ान भरें क्योंकि नीचे सभी को बाहर करना शुरू हो जाता है। जैसा कि होता है, दोनों हिप्पीज फ्लो के नेतृत्व में, जो स्कीडू गाते हैं, क्योंकि वे नौक को तूफान देते हैं, और गुब्बारा एक ही समय में भगवान के पते पर पहुंचते हैं। फंसे हुए महसूस करते हुए, भगवान एक ग्रूचो आसन को गोद लेता है, अपने केबिन में एक कोठरी में स्कूल करता है और दरवाजा बंद कर देता है। फ्लो और टोनी को आखिरी बार देखा जाता है क्योंकि फ्लो ने टोनी को याट के खाली साइड केबिनों में से एक में एक बिस्तर की ओर खींचता है, जबकि मुख्य केबिन में गॉड स्किपर जॉर्ज रफ गैब्रियल वहानियन की 1961 की पुस्तक व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले काउंटरकल्चर युग के दौरान पढ़ा जाता है। ईश्वर की मृत्यु एंजी और भगवान की मालकिन के बीच एक विवाह समारोह करती है, जो तब आश्चर्यचकित सर्वश्रेष्ठ आदमी पिता आकृते हेची के साथ अत्यधिक स्नेहपूर्ण बनने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि निराश एंजी उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। उनके पीछे एक अन्य समारोह एक हिप्पी मंत्री द्वारा किया गया था, जिसका नाम गैरोनिमो टॉम लॉ जॉन फिलिप लॉ का भाई है, जो कि स्किपर की मृत्यु की गॉड बुक की मृत्यु का उपयोग करता है। इस भाई और इस बहन स्टैश और डार्लिन में शामिल होता है पवित्र संघ। इसके बाद शांत पानी में एक छोटा सेलबोट लव और पीस शब्दों के बड़े साइकेडेलिक डिजाइनों में सजाया गया पाल के साथ दो रहने वालों को पकड़ता है, फ्रेड द प्रोफेसर और गॉड। दोनों ने हरे कृष्णा ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन गाब में कपड़े पहने निल्सन की आवाज को गाते हुए आई विल टेक यू वहां गाते हुए सुना जाता है, क्योंकि वे एक जॉइंट को साझा करते समय मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हैं और एक पफ लेने के बाद भगवान बड़बड़ाहट उद्धरण चिन्ह मिमी कद्दू